कंफर्ट तो नहीं है? चलिए बलवान जी आप साइड में आ जाइए बेशक, और बीच में कोई कुर्सी ले लीजिए, नहीं तो आज हिसार शहर के निवासियों के सहयोग से जो पिछले दिनों मुझे बहुमत प्रचंड मतलब वोट दिलाकर और जो मेयर महापौर के लिए जो जिम्मेवारी शहर की जनता ने मुझे दी, आज उसी कड़ी में कल हमारा शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय विपुल गोयल जी और अन्य मंत्रिमंडल और विधायक साहिबान के सानिध्य में वहाँ पर हमें शपथ ग्रहण का अवसर मिला। हमारे पूरे साथियों की टीम, पूरे पार्षदों की टीम वहाँ पर थी। आज निगम में जो पद ग्रहण करने का एक औपचारिक आज दिन है और आप सब लोग आए हैं। शहर के बहुत सारे लोग मुझे अपना आशीर्वाद देने साक्षात यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आए हुए सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ और आपके माध्यम से पूरे हिसार की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी के लिए उपयुक्त समझा, योग्य समझा और मुझे ये जिम्मेवारी दी। आज उस जिम्मेवारी को ग्रहण करने के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो उससे पहले कि आपके कुछ क्वेश्चन शुरू हों, मैं थोड़ा सा अपना विज़न जो मैं यहाँ पर अपना कर पाया हूँ तैयार, उसके विषय में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। साथियों, हर व्यक्ति किसी न किसी सामाजिक बंधन से, सामाजिक दायित्व से जुड़ा होता है। कोई समय था जब मैं अपने परिवार तक सीमित था, यानी कि मेरे जो जेनेटिक मेरे माता पिता हैं, बच्चे हैं, उन तक ही सीमित था। बाद में मेरा परिवार बढ़ा तो मैं भाजपा परिवार में शामिल हुआ। भाजपा परिवार में हालांकि बचपन से थे, लेकिन भाजपा परिवार में सक्रिय हुआ। उस सक्रियता से भाजपा परिवार ने मुझे इस स्तर तक पहुंचाया और पिछले चुनाव में जो हिसार की जनता ने मुझे इतना प्यार सहयोग दिया, मैं उनके आशीर्वाद को इस तरह से देखता हूं कि पूरा हिसार नगर, पूरा हिसार निगम क्षेत्र आज मेरा परिवार है। मैं पूरे हिसार निगम क्षेत्र को अपना परिवार मानते हुए और क्योंकि प्रथम नागरिक का दायित्व मुझे दिया गया है, तो उस नाते उस दायित्व का निर्वहन करते हुए कि मेरे पूरे हिसार निगम के परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी तरह की सुख सुविधा से, बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनसे जो है वंचित ना रहे, तो उसके लिए मैं यहाँ पूरा प्रयास करूँगा। और आज निगम में आने के बाद यहाँ भी बहुत बड़ा एक परिवार मुझे मिला। निगम के कर्मचारी, अधिकारी बंधु हैं, आप सब भी मेरे परिवार का हिस्सा हैं। तो आज मैं ये आपको बताने में बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि जो मेरा बड़ा परिवार, पूरा हिसार निगम क्षेत्र का परिवार, और उसके साथ मेरी एक छोटी टोली जो मेरे साथ सांसद बनकर 20 सांसद जो हमारे आप लोगों ने, जनता जनार्दन ने चुनकर भेजे हैं, पार्षद 20 पार्षद जो चुनकर आए हैं, हम सब मिलकर एक उस परिवार के साथ मिलकर और निगम के जितने कर्मचारी, अधिकारी जो भी यहाँ पर कार्यरत हैं, इस परिवार के साथ मिलकर अपना कार्य करेंगे। और मैं आपके माध्यम से निगम के कर्मचारी, अधिकारी बंधु और जो मेरे पार्षद साथी बंधु हैं, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम सब ने मिलकर करना है। तो मैं जो हमारे निगम के कर्मचारी, अधिकारी बंधु हैं, जो हमारे पार्षद साथी हैं, इनको एक परिवार मानते हुए इस बड़े परिवार की जिम्मेवारी जो मुझे दी गई है उसके ध्यान रखने के लिए, तो आप सबके से भी सहयोग की, निगम के कर्मचारी अधिकारियों से सहयोग की भी अपेक्षा करता हूं, कामना करता हूं कि आप जो बड़ा परिवार निगम परिवार है उसको, हमारा ये जो निगम कर्मचारी, अधिकारी और पार्षद साथियों का परिवार है, ये सब मिलकर हम इस हिसार शहर को एक आदर्श शहर बनाएंगे।
और मेरा ध्येय वाक्य इसमें यह रहेगा, मेरा हिसार मेरा स्वाभिमान। यानी कि हिसार अकेला मेरा नहीं है, हिसार हर उस नागरिक का एक हिसार है और उसी का स्वाभिमान है। तो उसी नाते इस पर हम काम करेंगे, हम सब लोग एक परिवार की भांति काम करेंगे। जो निगम क्षेत्र का परिवार है, जो बड़ा परिवार है, उसको कोई दुख तकलीफ कोई समस्या है तो हमारे निगम के जो कर्मचारी अधिकारी पार्षद परिवार है वो उसके समाधान के लिए, उनकी दुविधाओं को दूर करने के लिए कार्यरत रहेंगे। और मैं उस सारे परिवार, निगम कर्मचारी परिवार, वृद्ध हिसार परिवार, इस सारे में अगर कोई वो है तो उन सब के लिए मैं भी उन सब का ध्यान रखूंगा। तो इतना मेरा ये इसमें ध्येय वाक्य है, मेरा विजन है। पूरे शहर को एक आदर्श शहर बनाना है, हम सब ने मिलकर बनाना है। अकेला अगर मेरे पे दायित्व छोड़ देंगे, मेरे साथियों पे दायित्व छोड़ देंगे, अगर हमारे कर्मचारियों पे, अधिकारियों पे छोड़ देंगे तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। आपसे भी सहयोग की अपेक्षा है। छोटा छोटा आपका सहयोग इस शहर को बहुत आगे ले जाने में मदद करेगा। तो मैं आपके माध्यम से इतनी ही बात कहते हुए, अपना इतना सा विजन रखते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप सभी साथी लोग आए, आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय कमिश्नर नीरज जी, जिनके साथ मुझे पहले आप एडी से तब भी और कुछ दिनों अब भी, क्योंकि सक्रिय था मैं पार्टी के बिहाफ पर, तो आपके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। और मैं आपकी कर्मठता और उसके साथ आगे हम लोग, आपके सभी कर्मचारियों की कर्मठता के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस देश, इस शहर को हम आगे ले जाएंगे। क्योंकि कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने यही कहा कि अब आपके क्षेत्र की जिम्मेवारी, आपके क्षेत्र का जो भी विकास है, जो भी वो है, तो वो एक जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। तो इसके लिए मैं शहरवासियों से ये भी निवेदन करूंगा, किसी भी तरह की कोई सजेशंस हैं, किसी भी तरह की कोई शिकायत है, हर चीज़ का एक सिस्टम बनाया जाएगा और उस सिस्टम के तहत हम शहर को चलाएंगे। जिसकी योजनाएं मेरे दिमाग में हैं, लेकिन जब मैं अधिकारियों के साथ बैठूंगा, उनके साथ उनकी प्रैक्टिकलिटी क्या है वो सब चर्चा करके ही आप लोगों के बीच में डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आज तक मैं डाइस के उस तरफ था, तो वहां से जो जनता की जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी मेरे नोटिस में है। तो आज मैं डाइस के इधर हूं, तो ये प्रॉब्लम को अधिकारियों के साथ मिलकर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बल्कि जनता ने तो मुझे जिम्मेवारी दी है, तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उनको हल करूं। उसके लिए जो मेरे पास तंत्र है, जो मेरे पास यहाँ के रिसोर्सेज हैं, उनके साथ मिलकर उनसे बातचीत करके कि कैसे हम एक बेटर जो है हिसार का उन्नति प्रगति कर सकते हैं। मेरे पार्षद साथी भी सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी अगर आ गए हैं तो आइए आइए आप किधर आ जाइए। महामंत्री जी आपका फोन नहीं उठा पाया, मुश्किल से सॉरी। ठीक, बैठो। हमारे बीच हमारी आदरणीय बहन, हिसार जिले की जिलाध्यक्षा डॉक्टर आशा खेदड़ जी आप पहुंचे हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और महापौर जी, अभी आपने आज जो शपथ ग्रहण के बाद में कारोबार संभालना है, ये तो कारोबार नहीं है जी। मैं माफी चाहूंगा। एक सेकंड, अब मुझे भी बोलने दो यार। मैं माफी चाहूंगा जैसे, एक मिनट, मैं पत्रकार छायावार बंधुओं से ये माफी मांगते हुए ये आपके बात बीच में आपके ये बात रख रहा हूं कि जैसे भाई साहब से एक छोटी सी गलती हुई, कोई कुछ नहीं, कारोबार हो जाता है, तो ऐसे कभी मेरे से भी हो तो मुझे माफ करना। कार्यभार आपने संभाला है तो प्रॉपर्टी जो अवैध निर्माण की लगातार शिकायतें हिसार के अंदर आती है और ये कहा जाता है कि बिना मिली भगत के ये संभव नहीं है, तो इस पे आपका क्या प्लान है, किसी का नुकसान भी ना हो? तो ये थोड़ा देखिए, अभी आज ही कार्यभार संभाला है। मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया है कि जब मैं डाइस से उधर था तो जैसी क्वेश्चन आपके हैं ऐसे मेरे थे। जब मैंने अधिकारियों से
हल्की फुल्की चर्चा की, तो इन्होंने जब बात बताई, और जब तक हम लोग बैठ के इस पब्लिक और जो हमारे अधिकारी हैं इनके बीच में अगर हम लोग कुछ, ये बीच से बेटे हट जाओ, बीच से हट जाओ, जब तक हम इन दोनों के बीच में एक सेतु का काम करके समस्याओं का समाधान की तरफ नहीं जाएंगे और सिर्फ हम किसी पे दोषारोपण करते रहेंगे तो समस्याएं कभी सॉल्व नहीं होंगी। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। हमारा 12 तारीख को रिजल्ट आया था जी, तो उसके बाद सफाई को लेके बड़ी जबरदस्त समस्या थी। हालांकि मैं भी घोषणा कर चुका था कि हम आते ही महासफाई अभियान शुरू करेंगे। तो जब सफाई की ये मैंने बात की तो मेरे पास बहुत सारे लोगों का आया कि यहाँ सफाई नहीं है जी, यहाँ कूड़ा है जी, यहाँ कूड़ा है जी। तो जब मैंने अधिकारियों से बात की कि मैं जी ये इतनी बुरी हालत आ रही है तो सफाई तो बहुत वो है, तब उन्होंने कुछ प्रॉब्लम बताई, वो मैंने ऊपर बात की, मैं जी हमें जल्दी से करो, ये तो शहर में तो इस मामले में दिक्कत है। तो कल उसकी परमिशन भी आई है। तो छोटे छोटे प्रयास और छोटे छोटे काम इनको करते हुए हम अपने पूरे परिवार के साथ हिसार शहर को एक आदर्श शहर बनाएंगे। आदर्श शहर बनाने की आपने बात की धर्मेंद्र जी, लेकिन इसकी प्राथमिकता क्या रहेगी? आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आप पत्रकार हैं जी, आप पत्रकार हैं? मैं प्रेस में भी हूँ और मदन लाहौरिया मेरा नाम। अच्छा जी, आपसे मेरा ठीक है जी, ठीक है जी, एक एक करके विषय ले लेते हैं, एक एक करके विषय ले लेते हैं। आपसे ये निवेदन है कि भाई साहब ने प्रॉपर्टी आईडी की बात की है तो कृपया प्रॉपर्टी आईडी पे ही बात करना ताकि कुछ घालमेल ना रहे। मैं हर चीज के लिए बिल्कुल तैयार हूं। जो समय मुझे मिला है मैंने अपने अधिकारियों से भी बातचीत की है, मैंने अपने नेताओं से भी बातचीत की है, मैंने जनता से भी बात की है, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से भी बात की है। तो लगभग मैं तैयार हूं। जितना विषय मेरे संज्ञान में है वो मैं आपके सामने रखूंगा। जो विषय मेरे संज्ञान में अभी तक पूरी तरह नहीं आया है तो उसके लिए मैं आपको 2-4-10 दिन में जब भी मैं उसके मामले में अपडेट हो जाऊंगा आपके बीच रखूंगा। लाहौरिया जी मेरे बहुत ही आदरणीय, आप थोड़ा छुपे हुए थे तो मैं पहचान नहीं पाया। तो लाहौरिया जी आपने प्रॉपर्टी आईडी की बात की। प्रॉपर्टी आईडी का अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास कोई कागज लाए हैं तो अभी दे दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप भरे सदन में कह रहा हूं, प्रॉपर्टी आईडी में ठीक है कुछ दिक्कतें रही है, कितनी सॉल्व हुई कितनी नहीं हुई मुझे जो अधिकारियों ने बताया मैं उसको मान के बता रहा हूं कि हमारी 50-60% अधिकारियों के कहने पे बता रहा हूं आपको, 50-60-70% हमारी ये सॉल्व हो चुकी हैं। और लाहौरिया जी मैं आपको बड़े इत्मीनान से कहना चाहता हूं कि जो भी प्रॉपर्टी आईडी में दिक्कत रह गई है आप अपना कागज लाइए, उस जो प्रॉपर्टी का हमारा बिल होता है उस बिल के पीछे आप अपना नाम और फोन नंबर लिख दीजिए, नीचे उसके जो है आप अपनी प्रॉपर्टी की दिक्कत लिख दीजिए कि हमारी प्रॉपर्टी में यह दिक्कत है। हो सकता है कि इमीडिएटली एक दिन में हम ना कर पाए, 2 दिन में भी ना कर पाए, लेकिन वो कागज आपका दिया हुआ कागज मेरे ऑफिस में सुरक्षित रहेगा। हम उसको कैटेगराइज करेंगे। कुछ कैटेगराइज जो मेरे संज्ञान में आई हैं वो ऐसी हैं कि जो पॉलिसी मैटर हैं, हम उसके लिए ऊपर बात करेंगे। कुछ यहाँ पे मिस्टेक मैटर हैं, वो मैंने काफी हद तक स्टडी किया है, उस बारे में थोड़ा पानी मैंने उस बारे में काफी स्टडी किया है। बाकी जब प्रैक्टिकली ये चीजें आ जाएंगी तो मेरा दावा है और मैं आपके माध्यम से जनता को यह विश्वास दिलाता हूं कि मेरे कार्यकाल के दौरान ही बल्कि शुरुआती कुछ दिनों में ही इस प्रॉब्लम को जीरो कर दूंगा। आदर्श शहर बनाने की जो आपने बात कही तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, विकास को लेकर प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए प्राथमिकताओं की जहां तक बात है 2 चीजें होती हैं। प्राथमिकता की जहां तक बात है तो 2 चीजें होती हैं जी जो मैं स्टडी कर पाया। मेरे आदरणीय भाई आशीष जोशी जी हमारे जिला के महामंत्री हैं, मेरे दूसरे महामंत्री भी आए हुए थे, संजीव रेवड़ी जी। प्राथमिकताओं की जहां तक आपने बात की 2 चीजें होती हैं, एक होती है बेसिक फैसिलिटी जिसे हम मूलभूत सुविधाएं कहते हैं, दूसरा होता है विकास। बेसिक फैसिलिटी में हम सीवर, सड़क, पानी, बिजली इस तरह की चीजें लेते हैं। दूसरा रहता है विकास जो थोड़ा सा लंबा कार्य होता है जिसमें मान लो ट्रैफिक भी आ जाता है और इस तरह की चीजें। सबसे पहले बेसिक फैसिलिटीज पे काम किया जाएगा। काफी हद तक बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड हो चुकी हैं, जो रह गई है कहीं कहीं सीवर की समस्या मैंने पिछले दिनों नोटिस में आई है,
वो जो जो नोटिस में आई है मैंने ठीक भी करवाई है। इसके बाद पानी की भी मेरे पास कल पहली शिकायत आई है, उसके बारे में भी बोल दिया है, संभवतः आज कल में वो भी ठीक हो जाएगी। त्वरित कार्रवाई से सीवर और पानी इस पे कार्रवाई की जाएगी। जहां भी कोई दिक्कत आती है आगे अधिकारियों के साथ बैठकर और उसको जो है ठीक किया जाएगा। और प्राथमिकता इस चीज़ की है, बाद में ट्रैफिक को लेके कहीं पुल बनाने हैं, कहीं कुछ और करना है ताकि ट्रैफिक की समस्या रहे, डेवलपमेंट को लेके पार्किंग की जगह चाहिए हमें, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी उस पे है। लेकिन काम सबका साथ साथ चलता रहेगा। मेरे साथ काफी समय से प्लान था भाजपा का कि भाई कैटल फ्री हिसार करना है, अभी तक नहीं हो पाया सर। लोग हाँ जी, मंत्रियों ने दावा भी किया कि कैटल फ्री हो गया, लेकिन हुआ नहीं है सर। रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, रोजाना सिविल हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं 5-7 व्यक्ति इस प्रकार एडमिट होते हैं कि भाई एक्सीडेंट हो गया है गाय की वजह से। चलिए, कैटल फ्री पे मैं आपको इतना बात करना चाहूँगा कि गायों के लेके ये एक निरंतर जो है एक समस्या आ रही है। हो क्या रहा है कि यहाँ से अब आप अगर डंडूर गौशाला में देखें तो आई थिंक काफ़ी हद तक गोवंश यहाँ से ले जाके वहाँ भेजा गया और गौशालाओं में भी भेजा गया। लेकिन दिक्कत ये रही कि और इतना गोवंश कोई ना कोई इधर उधर से आ जाता है और 100% अगर इस पे नहीं हुआ तो काफ़ी हद तक इस पे काम हुआ है। इसको भी आगे त्वरित कार्रवाई करके इसके बारे में भी दिमाग में प्लान है, लेकिन मैं अधिकारियों से डिस्कस करके आपके बीच रखूँगा। और आज के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहते हुए मैं इतना ही क्वेश्चन ले पाऊँगा, क्योंकि कुछ आज सभी की निगम में भ्रष्टाचार के बारे में बहुत शिकायतें हैं, उसके लिए 1-2 दिन बाद भी तो बैठेंगे यार, सारा आज ही करवाओगे क्या? आपको एक चीज और बता देता हूँ, हर चीज का रोड मैप तैयार है, लेकिन वो बैठेंगे बताएंगे थोड़ी सी, उसके लिए मैं आज आपके विपक्ष को क्या कहोगे? आपके विपक्ष को क्या कहोगे? फिलहाल वो भी बड़ा इंतजार में था। कौन आपका ही? जाओ, आप भी जाओ, उधर ही जाओ। चद्दर दे दो भाई, चद्दर दे दो। बस रखते हो यार। जी, एक मिनट जी। तो दोस्तों, आपने देखा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो हिसार के मेयर है कार्यभार संभालते ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई थी। और फिलहाल इन तस्वीरों के साथ लेते हैं इजाज़त और जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट पे। जितने साथी जुड़े थे उन सभी का धन्यवाद। और फिलहाल आप देख सकते हैं गुलाब सिंह जो है। हाजी प्रेम जी, कैसे हैं? क्या कहेंगे सर, आज जो कार्यभार संभाला मेयर साहब ने और आप लोगों ने? मैं आप सभी का आपके माध्यम से पूरे हिसार की जनता का, पूरे हिसार परिवार का तहे दिल से धन्यवादी हूँ जो उन्होंने हमें इतना प्यार, इतना बहुमत दिया। और आज बड़ा ही एक हर्ष का विषय है, हम सब जो है नगर निगम में फिर से अपने ड्यूटी संभालने के लिए आ गए हैं। आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों का जो भी काम होगा हम प्राथमिकता के तौर पर काम करवाने का काम करें। धन्यवाद। गुलाब जी, क्या कहेंगे? आज एक चेहरे से खुशी आपके झलक रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को मेरी तरफ से राम राम देता हूं। और पूरे शहर के अंदर बहुत खुशी है, मेरे साहब ने वह सब नवनिर्वाचित पार्षदों ने पदभार संभाला है और आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे और पूरे हिसार का विकास करेंगे। नंबर 1 पे ले आओगे अब तो? नंबर 1 पर हार नंबर 1 पर आ गया। हाँ, बिल्कुल। तो देख सकते हैं गुलाब सिंह जी है। हाँ जी, 19 के पार्षद बन गए। बीजेपी तो सब हमेशा के लिए होगी। आप तो 18 से है। गुलाब सिंह जी है। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? पूरे संगठन में और पूरे
हिसार शहर में खुशी की लहर है, एक बहुत खुशनुमा माहौल है। और मैं तो यही कहूँगा कि पूरे हिसार वासियों को ये आशा है कि प्रवीण जी अपने नाम को सार्थक करते हुए हर कार्य में एक प्रवीणता दिखाएंगे और जल्द से जल्द ही हमारा ये जो हिसार शहर है एक स्वच्छ हिसार, एक स्वस्थ हिसार और एक समृद्ध हिसार और एक सुंदर हिसार बनेगा। यही शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिसार वासियों को, प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि हिसार निश्चित तौर पर हरियाणा के मानचित्र पर एक अलग ही पहचान बनाएगा। जी, तो देख सकते हैं और खास बात हाँ जी, सरकार का मतलब क्या हुआ है? जी जी, और देख सकते हैं फिलहाल तस्वीरें जो आपके सामने है। और यहाँ पर अपना भाई जो साहिल ने बैग वगैरह पैक कर दिया, लेकिन मैं तो हाँ जी भाई साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। क्या कहेंगे इस जो आज कार्यभार संभाला? बहुत शुभ दिन है आज और बहुत अच्छा है। अभी हम आशा करते हैं कि आगे हिसार शहर में विकास कार्य तेजी से हों और सबसे पहले जो कुत्तों की समस्या है, जो लोगों की समस्या आ रही है, कुत्ते काट लेते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ चुके हैं। और जो सीवरेज की दिक्कत है, हम आशा सभी पार्षदों से यही आशा करेंगे कि जल्द से जल्द इनको ठीक करवाने का कार्य करें। तो उम्मीदें हैं और उम्मीदों पे दुनिया कायम है। और अभी फिलहाल ब्रेक का टाइम है और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अपडेट पे। तब तक के लिए सब साथियों को बता देता हूँ कि जो हिसार के मेयर आज उन्होंने कार्यभार कुर्सी पर बैठ गए हैं, काम करना शुरू कर दिया है। किसी की कोई समस्या है, दिक्कत है तो मिल सकते हैं नगर निगम ऑफिस में। रूम नंबर आपको पता ही होगा, एड्रेस आपको पता ही होगा, बाकी चीज़ मैं बता दूंगा। अगर किसी को पूछना हो तो मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।